नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि सावन का जो महीने का उद्यापन है वो हमें किस तरीके से करना है। तो देखिए, अगर सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखा है तो किस तरीके से करना है, और अगर कुंवारी लड़कियों ने किया है तो किस तरीके से उद्यापन करना है, और अगर आपने खाली 4 सोमवार व्रत रखा है तो उसका उद्यापन किस तरीके से करना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं यही आप लोगों को जानकारी दूंगी कि हमें किस तरीके से हमें ये उद्यापन करना है। तो देखिए, अगर हम पूरा सावन व्रत रखते हैं तो इसका उद्यापन हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले वो जानकारी देते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें एक साड़ी ले लेनी है या सूट ले लेना है। माता पार्वती के लिए हमने साड़ी या सूट, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अभी इसके ऊपर हमें लेना है माता रानी के 16 श्रृंगार। अगर आप देखिए 16 श्रृंगार ले ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5, 7, 9 जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। और अगर देखिए, अगर आप ये 5, 7, 9 भी ना ले पाओ तो खाली मेहंदी और चूड़ी हमें ये श्रृंगार में ज़रूर लेना है। तो इस तरीके से हमने माता पार्वती का श्रृंगार ले लेना है। माता पार्वती जी के लिए सूट या साड़ी ले लेनी है। इसी के साथ में दक्षिणा हमने अवश्य रखनी है, तो ये हमने दक्षिणा रख दी है। अब देखिए, हमें भोले भंडारी शिव शंकर जी के लिए क्या लेना है। तो उनके लिए आप पैंट, कमीज, धोती, कुर्ता, जिस तरीके से भी आप पंडित जी को देना चाहें या किसी को भी दान में देना चाहें, उसका उद्यापन करने के लिए आप ये पंडित जी के लिए ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने पंडित जी के लिए ले लिया है, भोले भंडारी जी के लिए पैंट शर्ट निकाल लिया है। तो इस तरीके से अच्छा, इस उद्यापन में हमें एक नारियल अवश्य लेना है। तो देखिए, जब भी हम व्रत रखते हैं और व्रत रखते हैं तो देखिए, अगर उसका उद्यापन अगर हम करते हैं ना तो ही वो पूर्ण होता है। तो अब इसी के साथ में दोस्तों हमने अनाज ले लेना। अनाज आप अगर सफ़ेद ही अनाज लेते हो ना तो बहुत अच्छी बात है। तो चावल हमने ले लेना। चावल आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आधा किलो, 1 किलो, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से। फिर हम देखिए, सुबह देखिए, अगर हमने जिस दिन व्रत रखा है, जैसे कि लास्ट सोमवार है सावन का, या पूर्णमासी के दिन भी आप ये उद्यापन कर सकते हैं। तो 2 बार ही हमें ये मिनस देना है, और मिनस के आप घर में भी पंडित पंडितानी जी को बुला के खाना खिला के और फिर ये उद्यापन कर सकते हो, नहीं तो मंदिर में जाके उनको खाना खिला के फिर आप ये सामग्री दे सकते हो। अब देखिए कि जो दोस्तों खाली आप 4 सोमवार या 5 सोमवार जो सावन के पड़ते हैं उसका उद्यापन करते हैं, तो वो किस तरीके से करना है। तो उसके लिए हमने पार्वती माता के लिए श्रृंगार का सामान ले लेना है, उनके लिए चुनरी या एक रुमाल ले लेना है, और उसी के साथ में भोले बाबा के लिए भी हमने रुमाल ले लेना है। अगर ये हम खाली 4 सोमवार करते हैं तो उसके लिए ये उद्यापन है। तो उसी के साथ में ये 16 श्रृंगार ले लेने हैं और भोले बाबा के लिए एक रुमाल ले लेना है। अगर आप जनेऊ ले लेते हो तो जनेऊ भी आप ले सकते हो। साथ में वही है कि हमें अनाज भी ज़रूर दान में देना है, तो आप सामर्थ्य के अनुसार अनाज भी ले सकते हैं। तो ये भी हमें सुबह देखो, आप 14 के दिन पूर्णमासी जो है ना, आप 14 के दिन भी बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, तो आप 14 के दिन भी ये उद्यापन कर सकते हो। नहीं तो इस बार ही क्या हो रहा है कि सावन का जो लास्ट सोमवार है वो भी उसी दिन, लास्ट मंडे जो है वो ही सावन का लास्ट डे है, तो आप उस दिन भी ये उद्यापन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम खाली 4 सोमवार व्रत रखते हैं तो ये सामग्री हम ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर विद्यार्थी ये करते हैं तो उसके लिए, कुंवारी कन्याएं अगर ये व्रत रखती है तो उसके लिए हमें उद्यापन के लिए क्या लेना है। तो देखिए, कुछ ज़्यादा उसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें कुल अपना मेहंदी और चुनरी ले लें, और भोले बाबा के लिए एक रुमाल ले लें, और इसका हम उद्यापन में दान कर सकते हैं। या फिर खाली प्रसाद बांट के भी, जैसे कुंवारी लड़कियां करती हैं ना, तो प्रसाद बांट के भी हम ये उद्यापन अपना पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। अगर हम पूरा महीना फास्ट रखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से सामग्री चाहिए, और अगर हमें 4 सोमवार का फास्ट रखा है, जैसे इस बारी 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो 5 सोमवार का अगर हम फास्ट रखते हैं तो इस तरीके से सामग्री लेनी है। और अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती है तो खाली प्रसाद बांट के भी उद्यापन कर सकती है। और दोस्तों, दक्षिणा हमने अवश्य लेनी है, क्योंकि पूजा में कोई भी रही कमियों की पूर्ति के लिए हमने दक्षिणा ले लेनी है। तो इस तरीके से हमारी कुल सामग्री है, और इस तरीके से हमने दान करना है। तो वही है, भोले बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।